नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, हाजिर हूं आपके सामने गुरुमंत्र दाती महाराज पर अद्भुत उपाय का प्रोग्राम लेकर। सक्सेस की और शुभाक्षर, ये आपके जीवन में आपको संतुलन देगा। ये उपाय आपके कष्ट मिटाएगा, आपकी बाधाओं से आपको मुक्ति देगा। जो जीवन में उतार चढ़ाव है, जो उठापटक है, इन सारी परेशानी और सारे कष्टों से छुटकारा दिलाएगा। ये आज का प्रोग्राम, जिसका नाम है सक्सेस की और शुभाक्षर प्रोग्राम, यानी सदा खुश रहो, SKR। मित्रों, अद्भुत उपाय है ये, क्योंकि मेरे जीवन का अनुभव है और मैंने इस पर खूब काम किया है। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं और हर रोज सैकड़ों लोग ये जानना चाहते हैं कि दाती महाराज, ये समस्या समाधान क्या होगा। तो समस्या क्यों है, प्रॉब्लम क्यों है, कष्ट क्यों है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे ऐसी विधि बतानी चाहिए जो मनुष्य के पास में जो कष्ट है वो जड़ में जाए और जड़ से समस्या का समाधान हो। तो ये जो उपाय है, ये आपके जो इनर इंजीनियरिंग का काम करे, जो भीतर में जो प्रॉब्लम है, जो कर्मज व्याधियां है, जो आपके ग्रह नक्षत्र हैं, जो निजगत कर्मों की वजह से ग्रह योगायोग आपके अनुकूल नहीं है, जन्मांक के आधार पर, ग्रह गोचर के आधार पर बनाया गया एक ज्योतिषी अद्भुत उपाय है जो हर रोज आपका एक ग्रह अनुकूल करेगा। मित्रों, सक्सेस की और शुभाक्षर परंपरागत जो ज्योतिष है ना, उसकी एक अद्भुत क्रांतिकारी परिवर्तन का स्तंभ साबित होगी। यदि इसने आपने अपना लिया तो आपकी राशि, आपका लगन, आपकी दशा, कोई नहीं फर्क पड़ता। ये दैनिक गोचर के आधार पर मैंने इसको तैयार किया है। आप संसार में कहीं पर भी है, इस उपाय को करिएगा, आपको लाभ मिले। हाँ, कुछ बातें हैं जो बहुत जरूरी है। धैर्य की, संयम की। धैर्य संयम से इस प्रोग्राम को आप अपने जीवन में उतारेंगे, इस उपाय को उतारेंगे, आपको लाभ मिलेगा। खंडित नहीं होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए। आप कुछ ही दिनों में महसूस करेंगे आपके मॉलिक्यूलर सिस्टम और आपके मेटाबॉलिक सिस्टम में, आप अपनी ऊर्जा में महसूस, आप अपने ऑरा को महसूस करेंगे कि आपके भीतर में कुछ सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। बस आप इसे करके देखिए साथियों, क्योंकि ये बहुत से मित्र ये कह सकते साहब हमारे समझ में नहीं आ रहा। समझने की जरूरत नहीं, ये अनुभव में आता है। समझ में कम आता है, अनुभव में ज्यादा आएगा। लेकिन 2-4 दिन में चमत्कार नहीं होगा भाई, इसके लिए थोड़ा सा समय देना होगा। 10-15 दिन आप करके देखिए, उसके बाद आराम से शुरू हो जाएगा। और जब 45 दिन होगा तो 45 दिन का पड़ाव आपको अनुभव में आ जाएगा कि कुछ तो हो रहा है। और 90 दिन पूरा कर लिया तो जीवन में कभी नहीं छोड़ पाएंगे इन विधियों को। अद्भुत उपाय है। हाँ, आज यानी 20 जनवरी 2022 गुरुवार का दिन, और आज की सक्सेस की और शुभाक्षर दोनों एक साथ होना चाहिए, तब अधिक लाभ मिलेगा। इस दिन आप कहीं रहते हैं, 20 जनवरी 2022 गुरुवार का दिन, आप संसार में कहीं पर रहते और ये उपाय अवश्य करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत किसी कांसे के पात्र में जल भर दें, कांसे का पात्र, और उसमें 7 चुटकी पीला चंदन, 7 रसे केसर और 7 चुटकी हल्दी डाल दीजिए। अपने ऊपर से 7 बार उसार कर इस पात्र को अपने पूजा स्थान में रख दीजिएगा। पूरा दिन पूजा स्थान में रहने दीजिए। शाम सूर्यास्त से ठीक 40 मिनट बाद इस पात्र को पूजा स्थान से उठाकर अपने पलंग के नीचे रख दीजिए। दूसरे दिन सुबह सूर्योदय ठीक 12 मिनट पहले नहा धोने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करिए, और ये जल का पात्र घर से बाहर, कहीं पीपल का पेड़ हो, कहीं बेलपत्र का पेड़ हो, कहीं बरगद का पेड़ हो, यार ये सब कुछ नहीं हो, कोई ऐसा पौधा जो घर से बाहर कोई पेड़ हो, उसकी जड़ में अर्पित करके आ जाइए। कांसे को पात्र वापस लेके आइए। घर में प्रवेश करने से पहले कांसे को पात्र धो लीजिए और हाथ पैर धो के घर में प्रवेश कर लीजिए। बस इतना सा प्रयोग है। बस इसके साथ आज का शुभाक्षर बहुत जरूरी, तब ये 4 गुना ज्यादा फायदा देगा। 20 जनवरी 2022 का जो शुभाक्षर प्रयोग है वो है गाय वाला घ। आज का जो शुभाक्षर है वो गाय वाला घ है, गौ माता वाला घ। और टाइम है सुबह 7:30 बजे का। प्लेन पेपर लेना, एकदम प्लेन पेपर, जिसपे कुछ भी प्रिंट नहीं हो, कुछ भी लिखा नहीं। सुबह 7:30 बजे परिपूर्ण प्रेम समर्पण के भाव से 17 सेकंड के ऊपर लाल स्याही के पेन से, पेन स्याही का भी हो सकता है और बॉल पेन भी हो सकता है,
घ अक्षर पेपर पे लिख दीजिए। अब इस घ अक्षर को 17 सेकंड के अंदर लिखना, ध्यान रखना, और अनुभव करिए, महसूस करिए अपने भीतर में, अपने चारों ओर इसकी ऊर्जा को महसूस करिए और इसे अपने सामने चौकी पर कहीं रख दीजिए। हर रोज की तरह मैं हर रोज बताता हूं कि आप उसके बाद शांत भाव से बैठ जाइए। अच्छा होता है नीचे बैठ के करें, बहुत अच्छा माना जाता है। मेरुदंड सीधा हो, आप धीरे 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 अपने श्वास को अपनी छाती में भर दीजिए, फेफड़ों में भर दीजिए। श्वास को फेफड़ों में भरने के बाद पूरी श्वास को बाहर निकाल दीजिए, पूरी श्वास खाली कर दीजिए, पेट को भीतर खींच दीजिए, तर्जनी और अंगूठे से चुटकी करके ऐसे ये जो स्थान है यहां से जोर से चुटकी भर दीजिए। जब आप चुटकी भर रहे हो, पंच कर रहे हो, जोर से पंच करके पकड़ लीजिए। जब पंच कर रहे हो उस समय आपकी बॉडी का जो सबसे लोअर पार्ट है, जो गुदा स्थान है, गुदा स्थान का संकोचन करते हुए उसे ऊपर खींच दीजिए, इसको पकड़कर, और इसको ऊपर 17 सेकंड तक रोके रखना है, छोड़ दीजिए। पुनः एक बार फिर श्वास को भीतर भरिए, श्वास को बाहर छोड़ दीजिए, पेट को भीतर लीजिए, पंच करिए और लोअर पार्ट ऑफ बॉडी गुदा स्थान को संकोचन करते हुए ऊपर खींच दीजिए। मित्रों और साथियों, ऐसा 4 बार करना है। जब आप ये प्रयोग कर रहे होते हैं ना, 17 सेकंड 17 सेकंड 17 सेकंड 17 मतलब 1 मिनट 8 सेकंड अपनी चेतना के आसपास शुभाक्षर घ को महसूस करिए, उसकी ऊर्जा को महसूस करिए। बस इसके साथ इतना सा करना है। मित्रों, ये जो उपाय बता रहा हूं 1 मिनट 8 सेकंड का, आप 90 दिन के बाद बताएंगे कि जीवन में क्या रूपांतरण है। अद्भुत ये प्रयोग है और मेरी साधना में जीवन की एक विधि है जो ये कभी खाली गई नहीं है। मैंने लाखों लोगों के साथ इस प्रयोग को अपनाया है, चाहे वो अध्यात्म मार्ग पे हो, साधना के मार्ग पे हो, या संसार में रहते हुए ग्रस्त लोग हो। जिन्होंने भी इस प्रयोग को अपनाया है वो अपने जीवन को संतुलित कर पाए। अद्भुत प्रयोग है। जब आप ये प्रयोग कर ले, उसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन का प्रयोग है कि 1 मिनट 8 सेकेंड आप श्रद्धा भाव से शुभाक्षर घ को अपने सबकॉन्शियस माइंड में समाहित करिए, अपनी चेतना में इसको डुबो दीजिए। खुली आंखों से 17 सेकेंड इस शुभाक्षर घ को देखना है, देखना नहीं है, शुभाक्षर घ हो जाना है, फिर वहां कुछ नहीं बचे। इसको भीतर में समाहित कर दीजिए और 17 सेकंड के बाद आंख बंद करिए और इसको यहां महसूस करिए। फिर आंख खोलिए, फिर इसको देखिए, फिर आंख बंद करिए, फिर यहां देखिए। यानी 17 सेकंड आंख खोल कर देखना, 17 सेकंड आंख बंद करके देखना, 17 सेकंड आंख खोल के देखना, 17 सेकंड आंख बंद, 4 बार 1 मिनट 8 सेकंड इसका परिपूर्ण अनुभव करना। उसके बाद इसको मोड़ दीजिए और मोड़ करके आपकी जो लाल वाली थैली है उसके अंदर डाल दीजिए और अपने पास 24 घंटा अपने पास रखना है इसको। इसके बाद पुनः 3 मिनट 24 सेकंड का सुबह का ये 5, सवा 5, साढ़े 5 मिनट का प्रोग्राम है साथियों, बस करके देखिएगा, ज्यादा नहीं। अब 1 मिनट 8 सेकंड का एक चरण होगा, ऐसे 3 चरण आपको करना है। अब आप शांत भाव से बैठ जाइए, श्वास बैठकर अब आपको शुक्री मुद्रा लगानी। ये जो अंगुलियां और अंगूठे इनको ऐसे मोड़ दीजिए, ये शुक्री मुद्रा है। हाथ ऐसे भी रह सकते हैं, हाथ ऐसे भी रख सकते हैं और हाथ सीधे भी रह सकते हैं। नीचे बैठ के करेंगे, सोने में सोगा, नीचे नहीं बैठ सकते, सोफा सेट में बैठे, लेकिन आपका मेरुदंड एकदम सीधा होना चाहिए। ये जो उपाय है ना, बहुत सी बीमारियों से आपको छुटकारा देगा, आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम उसको मजबूत कर देगा, आपकी प्राण शक्ति को बढ़ाएगा और आपके जन्मांक का एक ग्रह उसका रोज अनुकूल करेगा और उसका आपको लाभ मिलेगा। पहला चरण 17 सेकंड का, श्वास को भीतर लीजिए, मुद्रा लगी रहे आपकी शुक्री मुद्रा, और श्वास को धीरे धीरे भीतर लीजिए। 17 सेकंड में श्वास को भीतर लेना है, 17 सेकंड श्वास को भीतर रोकना है और 17 सेकंड में धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है और 17 सेकंड श्वास को बाहर रोकना है। 1 मिनट 8 सेकंड। जब आप 17 सेकंड श्वास भीतर ले रहे हैं तो अपनी चेतना के साथ शुभाक्षर घ का ध्यान रखना, पूरी चेतना। जब श्वास आप छाती में रोके,
शुभाक्षर घ आपकी चेतना के साथ हो। जब 17 सेकंड श्वास को छोड़े, शुभाक्षर घ आपकी चेतना के साथ हो। और जब 17 सेकंड श्वास को बाहर रोके, शुभाक्षर घ आपकी चेतना की चारों तरफ रहना चाहिए। 1 मिनट 8 सेकंड सबकॉन्शियस माइंड के लिए एक ऐसी विधि है जो आपके जन्म कुंडली का एक ग्रह रोज आपके लिए अनुकूल करेगा। बहुत अद्भुत उपाय है ये। 1 मिनट 8 सेकंड में श्वासों के झूले पर शुभाक्षर घ को झुलाना है। 1 मिनट 8 सेकंड पहला चरण, ऐसा 3 बार करना है बस, सुबह में। और दिन भर ये अक्सर आपके पास रहे। शाम को सोने से ठीक 10 मिनट पहले जो 1 मिनट 8 सेकंड का चरण था, श्वास को लेना, श्वास को रोकना, श्वास को छोड़ना, श्वास बाहर रोकना, ये 1 मिनट 8 सेकंड के श्वास के झूले पर शुभाक्षर घ को झुलाना था। तो सुबह में 3 चरण किए थे, रात को सोने से ठीक 10 मिनट पहले इस प्रयोग का 9 चरण करना है। ये उपाय 9 चरण होगा। 9 चरण करने के बाद जो शुभाक्षर घ की थैली है, एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से 7 बार उसार करके अपने तकिए के नीचे उस शुभाक्षर को रख देना है। सुबह नहा धोने के बाद पुनः जब दूसरा प्रयोग प्रारंभ करें, उससे पहले ये जो घ वाला कागज है, इसको बीचों बीच से ऐसे ऐसे फाड़ देना है। ये फाड़ देना है और कहीं बहते पानी में या तालाब में प्रवाह कर देना। साथियों, यदि आज आपके पास टाइम नहीं है तो इसको अपने पूजा स्थान में ढंग से रख दीजिए। जब आपको समय मिले, बहते पानी या तालाब में प्रवाह कर दें। और यदि आपके आसपास तालाब और बहता पानी नहीं हो तो किसी वीरानी जगह में, जहाँ पे पैरों में नहीं आए, कचरे में नहीं जाए, और इसको कोई जलाए नहीं, गाड़ कर इसको भूमि में गाड़ देना है। बस इतना सा ध्यान रखना। मित्रों साथियों, इस प्रयोग जो उपाय, ये विधि जो मैं बता रहा हूं, इसमें मौलिक अधिकार मेरा नहीं है, मेरे ऋषियों का है, मेरे संतों का है, मेरे विद्वानों का है। इसमें मौलिक अधिकार खाली मेरा इतना है कि मैंने इसका अनुभव किया है और लाभ अद्भुत मिला, मैंने आपको बता दिया। तब भी मर्जी आपकी, मानो न मानो, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आप ही का। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो ना हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ, न माना।